हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक। और आज हम लोग जो क्लास 8th है उसका जो हिंदी का चैप्टर 1 है वसंत का ध्वनि, वो जो कविता है, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो देखिए इसका उत्तर क्या आएगा कि जैसे हमने कविता में पढ़ा था कि कवि ने कहा था अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया मेरे मन में मृदुल वसंत। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि वह उत्साहित है तथा जीवन के प्रति आशावादी है। यानी जो इस उत्तर में क्या है कि जो कवि है वो जीवन के प्रति आशावादी है, यानी वो आशा रखता है। वो यूँ नहीं मानता कि जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन में वसंत का आगमन अभी ही हुआ है। यानी मैं जैसे कविता में है कि अभी अभी ही उसके जीवन के अंदर वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात उसका कवि कर्म अभी शुरू ही हुआ है। कवि कर्म का अर्थात होता है जो कवि को काम करना होता है, कविता लिखना और कई मुद्दों को जागरूक करना भी। उसे अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को बेहतर बनाना है। जैसे मैंने बताया भी कि लोगों को जागरूक करना, तो उसे अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को है बेहतर बनाने का काम करना है। आइए आगे देखते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनका आलस्य छीन लेना चाहता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा कर देना चाहता है। तो क्या कि तंद्रा आलस की लालसा खींच लूँगा मैं। तो कवि जो है वो आलस खींच लेंगे फूलों से और अपने जो जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा कर देंगे और फूलों में खुशियाँ भर देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा प्रश्न है कि वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। अब ऋतुराज का मतलब कि सभी ऋतुओं का राजा, सभी ऋतुओं में जो सबसे अच्छा है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि वसंत ऋतु में होली का त्यौहार भी आता है और होली का त्यौहार जो है वो रंगों का त्यौहार है। अब देखिए, वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है, बहुत सुहावना मौसम होता है। नए नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ों के ऊपर, है ना। और आगे देखते हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही कलात्मक बनाती है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि सर्दियों के बाद आता है और सर्दी में आलस्य छाया रहता है, इसीलिए जो वसंत है उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार प्रकृति के अंदर हो जाता है। अब अगला देखिए, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि जो है पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए कवि अलसाई कलियों पर स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को फेरते हुए उन्हें सुबह के आने का संदेश देता है। जैसे हमने पढ़ा था कि कवि अपने कोमल हाथों कोमल तरीके से पंखुड़ियों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहते हैं। तो यहाँ लिख रखा है कि आलस्य दूर करने के लिए वो कहते हैं कि मैं पंखुड़ियों के ऊपर अपने कोमल हाथ फेरते हुए उन्हें सुबह के आने का संदेश देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर इस पाठ के जो हमने अब डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, आप सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।